आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 7th एंगल पर है, पॉजिटिव है। आपके लिए वीनस 7th एंगल पर है और ये पॉजिटिव है, ये कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करिए ल्यूज। आपका खौफ ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जाएगा। फरवरी की इब्तदाई तारीखों से आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी, आपकी कामयाबी का मियार बुलंद होना शुरू होगा, लोग आपको सराहने लगेंगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लानिटरी पोजीशन बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है ल्यूज़ आपके लिए। तमाम वो ल्यूज़ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहते हैं, तालीमी कारकर्दगी में इजाफ़ा चाहते हैं, कारोबारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहते हैं, अपने इख्तियारात के हसूल की जंग लड़ना चाहते हैं। सो फरवरी का पहला हफ्ता आपको प्लेटफॉर्म, आपको बुनियाद फ्राहम करेगा अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए, सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, नई तर्ज की पहचान बनाने के लिए एंड अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। मैं इन अ सिंगल लाइन इस वक्त जो प्लैनेट किसी सर्टन एंगल पर आपको फ्यूलिंग दे रहे हैं उनको बयान कर देता हूँ, दैन फिर उसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर किन किन शोबों में आएगा सब बयान करूँगा। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 7th एंगल पर है, पॉजिटिव है। आपके लिए वीनस 7th एंगल पर है और ये पॉजिटिव है, ये कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए मार्स 7th एंगल पर है, पॉजिटिव है, ये आपके लिए सेहत और ट्रैवलिंग को फेवर करता है। मरकरी आपके 8th एंगल पर 6 फरवरी को आ जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड है और सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर नेगेटिव है। ये सब टेक्निकल बातें थी, ये उन ल्यूज़ के लिए हैं जो एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं। अब इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के मैंने जो प्रेडिक्शंस या एनालिसिस देने हैं उनका कुछ जिक्र करता हूँ। रूलिंग प्लैनेट अगर बहुत अच्छे एंगल पर हो तो शान व शौकत में इजाफे के चांसेस होते हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल पर ही है और ये फरवरी की 20 तारीख तक अच्छे ही एंगल पर रहेगा। सो इट मींस अभी आपके पास 2 हफ्ते हैं जिस टाइम में आप अपनी सलाहियतों को अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने, उससे ज़्यादा समरात मिलने, उससे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई के चांसेस हैं। अगर कोई ल्यू इस वक्त एवरेजली भी परफॉर्म करता है तो उसे आइडियल रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। उन रिजल्ट्स का ताल्लुक बिजनेस से है, लाइफ पार्टनरशिप से है, कंबाइन एफर्ट से है, फेस वैल्यूज़ क्रिएट करने से है और इख्तियारात के हसूल से रिलेटेड है। मुकद्दमे बाजी से छुटकारे की सूरत में है, कानूनी पेचीदगियों का ख़ात्मा होने की सूरत में है एंड आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें दम तोड़ जाएंगी। ये भी आपको फैसिलिटी सूरज के 7th एंगल पर होने से मुयस्सर है। इस वक्त अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करिए ल्यूज़। आपका खौफ ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जाएगा। अगर आपने अपने पुराने तजर्बों की, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की, अगर अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स के खौफ और फियर से बाहर ना निकल पाए तो ये जो फरवरी के पहले हफ्ते से आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आप इन्हें कैश नहीं कर पाएंगे। आपका डर ही आपकी रेजिस्टेंस बनता जाएगा, आपका डर ही आपको फैसला करने नहीं देगा, आपका डर ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ को कैश नहीं करने देगा। आप आइसोलेटेड होते जाएंगे, अपने आप को महदूद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपने आप को एक्सपेंड करना है, एनहेंस करना है, ग्रोथ देनी है, पॉलिश करना है तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी सलाहियतों को रिस्क फैक्टर की तरफ लेकर जाइए। वो रिस्क हर तरह का हो सकता है, तालीमी सरगर्मियाँ, आला दर्जे की
एग्ज़ाम्स का डेट लेना, मुकाबले के इम्तिहानात हों, इन्वेस्टमेंट्स हो, सोने चांदी में, क्रिप्टो करेंसी में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में, या फिर रिलेशनशिप डिसीजंस में, या फिर एक से ज़्यादा कारोबार में हिस्सा लेना इस वक्त आपके लिए मुफीद है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम तरह की डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट्स कानूनी अंदाज से की जाए। वर्बल एतमाद, भरोसा, इन चीज़ों को अभी आपके पास जगह नहीं है। आपको हर चीज़ की ग्रिप के लिए, हर चीज़ पर काबू पाने के लिए लीगल परफॉर्मेंसेस परफॉर्म करना होंगी। अगली खबर ये है कि आपके लिए वीनस, जो कि आपके कैरियर का और आपकी फैमिली लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अच्छी फॉर्म में है। अच्छी नहीं, बेहतरीन फॉर्म में है। तो तमाम वो ब्यूटी लविंग इमोशंस, तमाम वो हिस्से मिजाह, तमाम वो खुशगवार मूड्स जो रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं, जो रिश्तेदारी की अगली मनाजिल तय कर सकते हैं, जो आपके लिए ग़िज़ा को लिबास से लुत्फ़ अंदोज़ी की तरफ ले जा सकते हैं, उन्हें दबाइए मत। ऐसा ना हो कि आप बहुत वर्कोहलिक होकर, बहुत ही वॉरियर टाइप की मेंटालिटी लेकर, बहुत ही कंपटीशन स्किल्स को आगे रखकर आप अपनी ब्यूटी, अपने प्लेजर्स, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली को भूल जाए। अगर आपने उस एक सेक्टर को पीछे छोड़ दिया, दबा दिया और इसे एक सेक्टर से अरूज पकड़ लिया, तो ये आपके लिए पछतावे की वजह ही बनेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर में सिर्फ रुपया पैसा ही इनफ नहीं है, साथ में ज़हनी इत्मीनान, रिश्तों की सपोर्ट, मज़हब की सपोर्ट, मुआशरती सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपका सारा पैसा आपके जिस्म को तो सुख दे सकता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे मोबाइल, गर्मी और सर्दी का इंतज़ाम, एसी लगाना, हीटर लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, आप दिखाएंगे किसको? और ये तो सब आपके लिए ही होगा। तो आपको वो जिम्मेदारियां भी निभानी हैं जिन जिम्मेदारियों के निभाने से दिमाग में एक ख़ास खुशी पैदा होती है। दिमाग की खुशियों में आपको ये बात पता होगी, एक खुशी ऐसी है जो कुछ कामयाब होने से ही मिलती है, वो अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। एक खुशी ऐसी है जो किसी की खिदमत करके ही मिलती है, वो ऐसे नहीं मिलेगी। एक खुशी ऐसी है जो ज़िम्मेदारी निभाने से ही मिलती है, वो अदरवाइज़ नहीं मिलती। और एक खुशी ऐसी है जिस खुशी का ताल्लुक़ लव लाइफ से है, वो अदरवाइज़ नहीं मिलती। लिहाजा उन खुशियों के हसूल के लिए भी आपको खिदमत गुजारी की तरफ भी जाना होगा, एहसास ज़िम्मेदारी की तरफ भी जाना होगा, लव लाइफ की तरफ भी जाना होगा, और अपने आप को जो कामयाबी के बाद खुशी मिलती है उस तरफ भी ले जाना होगा। तो सिर्फ कामयाबी की खुशी लेकर आप लव लाइफ से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते, वेलफेयर वाली साइड से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते, और फिर वो जो ज़िम्मेदारियां निभाकर जो एहसास अंदर पैदा होता है हैप्पीनेस का, वो फिर आप नहीं ले सकते। फिर एक तरह की खुशियां मिल जाएंगी, चार तरह की नहीं मिलेंगी। लिहाजा कोशिश करें कि सभी सब्जेक्ट्स को, सभी सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा लेकर चलिए। आखिरी खबर ये है कि सैटर्न डायरेक्ट है और आपके 8th एंगल पर है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स सैटर्न का 8th एंगल पर होना कुछ छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़, डिलेज, रेजिस्टेंसेस या फिर एनिमी बिहेवियर्स की वजह बनेगा। इसलिए जिन चीज़ों को आप अपनी मैनेजमेंट स्किल से बैलेंस कर सकते हैं, मतलब कंपिटिटर्स को पीछे धकेल सकते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल से बीमारियों को पीछे धकेल सकते हैं, अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को अपनी अक्लमंदी से काउंटर कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश कर सकते हैं जिन चीज़ों को आपको खुद पता है कि मैं इन पर काबू नहीं पा सकूंगा, उन चीज़ों से फ़िलहाल बचना ही बेहतर है। सैटर्न फिर यहाँ से हट जाएगा, फिर वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो यू विल बी ओके। लेकिन अभी आपको कुछ हफ्ते एहतियाती तदाबीर के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। फरवरी की इब्तदाई तारीखों से आपकी मसरूफ़ियत बढ़ जाएगी, आपकी कामयाबी का मेयार बुलंद होना शुरू होगा, लोग आपको सराहने लगेंगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए।
अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा गुस्से में रहने लगे हैं, ज़्यादा सोचों में गुम रहते हैं, ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, इमोशंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ज़ॉम्बीज़ की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पेन, आपको खुशी, आपको इवेंट्स कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ दोबारा दिलों को नरम करने की वजह बनेगा। और साथ में रूबी स्टोन का पहनना आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर न्यू डेवलपमेंट लाएगा, जिससे आपको दोबारा एहसासात शुरू होंगे, पॉजिटिव एहसासात, जिम्मेदारी निभाने के एहसासात, कुर्बानी देने के एहसासात, तरक्की करने के एहसासात, मजहबी तौर पर अपने मामलात अपने रब के साथ सीधे करने के एहसास। जैसे ही एहसास पैदा होना शुरू होगा, यू आर अगेन इन द लाइफ। अदरवाइज यू बिकम अ machine of job, machine of money making. So don't become a machine, become a human. इंसान बने रहेंगे तो ही कामयाबियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही ल्यूज़। मैं पूरे फरवरी पर अपना एक कंप्लीट एनालिसिस, 30 डेज़ एनालिसिस आस्क हारिस अज़मी वाले, अदरवाइज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो लोड कर दूंगा, तो आपको पूरे फरवरी की एनालिसिस वहाँ से मिल जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें ज़रा हौसला देती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक्स तक के लिए, अल्लाह ने के बाद।